हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल में फिर से स्वागत है आपका। आज सेकंड लेक्चर यूडब्ल्यू का सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोग वेब क्योर पे पहुँचे थे। लाइट जो वेब थी उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग के कितने कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं उसको देख लेते हैं। तो वेब क्योर वेब क्योर 3 3 6 7, ठीक। फिर हम कहते हैं इधर से लिखते हुए चलिएगा। तो आएगा पहले रेड 8 3 है, ठीक। रेड आएगा, ठीक। फिर ऑरेंज आएगा, ठीक। फिर येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, वायलेट आएगा, ठीक। तो इतना चीज आया। अब कितने कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? तो ए होता है रेड 7500 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 6600 एंगस्ट्रॉम, ये होता है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फिर 5400, फिर 4750, फिर 4500, फिर 4, ठीक। ये इतना चाहिए होता है। देखिए, रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, और ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, इंडिगो मतलब नील होता है, नील कलर का होता है, नील। वायलेट मतलब बैगनी, ठीक। तो ये हो गए लाइट वेव के, जो लाइट वेव 7 जय इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी तरह इसकी लाइट वेव में 7 होते हैं। ठीक, इसका वेवलेंथ हो गया कितने एंगस्ट्रॉम? ये होता है लाइट वेव होता है 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। ये चीज हो गया। अब अगर आपको सेंसिटिविटी और वेवलेंथ में ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे? सेंसिटिविटी और वेवलेंथ में ये मान लीजिए सेंसिटिविटी है, ठीक। ये वेवलेंथ है, ठीक। और इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक। इसका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, इसका पीक वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉम बस पीक वैल्यू होता है। यही सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा 5500 एंगस्ट्रॉम पर होती है, ठीक। फिर आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको मिटा दें।
एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत ल्यूमिनस फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं हाई से, ठीक। ये होता क्या है, किसी एक विजुअल ल्यूमिनस बॉडी पे, ल्यूमिनस बॉडी मतलब पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट हो, ठीक। ल्यूमिनस बॉडी पर टोटल एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ टोटल एनर्जी पर सेकेंड जितना फॉलिंग होता है उसे कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। इसी ल्यूमिनस बॉडी से, ठीक, जितना इमिटेड होता है, ठीक, जितना इमिटेड होता है क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक। टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जितना इमिटेड होता है पर सेकेंड उसे कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक। किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से जितनी पर सेकेंड में जितनी क्वांटिटी इमिटेड होती है, उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक। जिसको 5 यूनिट करते हैं, जिसका यूनिट होता है ल्यूमेन, ठीक। ये चीज हो गई। फिर आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, कोई एक पॉइंट से एक चाप लगा दीजिए, ठीक। इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, सीधा होना चाहिए, ठीक। एक थीटा है, किसी चाप के सिरों को मिलाने पर, दो रेखाओं से मिलाने पर जो कोण बनता है उससे प्लेन एंगल कहते हैं, एक थीटा से करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। ये रेडियस हो गया, ये आर्क हो गया, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर आर बाय रेडियस, ठीक। आर्क बाय रेडियस, आर्क को हमने एल से डिनोट किया, इसको आर से डिनोट किया, ठीक। इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक। ये होता है प्लेन एंगल, प्लान एंगल, ठीक। इसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ। एक प्लेन हो गया, एक
2D डायमेंशन है, तो 3D डायमेंशन होता है, कुछ नहीं करना है। तो इसको मिटा दें। अब देखें सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे किसी ठोस गोले से, मान लीजिए एक ठोस कोई गोला है, ठीक, उसके सेंटर तक कोई भाग ऐसे शंक्वाकार काट दीजिए। ठीक, तो जो ए एंगल बनता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, जिसको ओमेगा से या डब्ल्यू से दिखाते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा? डब्ल्यू बराबर एरिया बाई रेडियस स्क्वायर एक का चित्र होगा। इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक, पिछला मिटा दें। और अगर पूछ ले रिलेशन बिटवीन प्लान एंड सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन प्लान एंड सॉलिड एंगल, तो उसका फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos थीटा बाई 2। ठीक, ये फार्मूला होता है। और पूछ ले सबसे लार्जेस्ट सॉलिड एंगल क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट सॉलिड एंगल क्या होगा? आपको लगता है क्या होगा? कि ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 360 डिग्री लार्जेस्ट है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल 360 डिग्री, यानी कि 45। इसका 4 होता है सबसे लार्जेस्ट, 360 डिग्री नहीं होगा। ठीक, 4 वो कैसे होता है ये इतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप कभी भी इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा इतना हो गया। ठीक, एक 2 पाई जुड़ा है इसलिए 4 पाई हो गया। ठीक, तो ये चीज याद करने वाली चीज है। ठीक, फिर अगर स्टेरेडियन को देखा जाए, स्टेरेडियन करके पूछ लेता है स्टेरेडियन क्या होता है। कभी कभार एक चीज नहीं देखे सीधे स्टेरेडियन देता है, हमारा देता है स्टेरेडियन क्या होता है।
स्टेडियम क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है? ओमेगा डब्ल्यू भाई एरिया भाई रेडियस स्क्वायर। एरिया मान लीजिए रेडियस और एरिया दोनों बराबर हो गए, आर स्क्वायर ए बी आर स्क्वायर ए बी कट गया, यानी एक स्टेडियम। बस ये इतना लिखना था। ये तो चाहे भाषण लिखी चाहे ऐसे लिखी। कहा जाएगा कि एरिया और रेडियस का स्क्वायर जब दोनों बराबर होता है तो उसको एक स्टेडियम कहते हैं। एक बार का सा हो जाएगा, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, स्टेडियम हो गया। अब कैंडल पावर क्या होता है? कैंडल पावर ए रिप्रेजेंट करता है ल्यूमिनस नंबर ऑफ ल्यूमिनस गिवन आउट बाय ए सोर्स। किसी सोर्स से, मान लीजिए ये सोर्स है, इस सोर्स से कितना ल्यूमिनस निकला नंबर में से कोई चीज हीट कर रहा है, उससे कितना जूल एनर्जी निकला नंबर में बताते ना, उसे ल्यूमेन में नंबर ऑफ ल्यूमेन किसी बॉडी से किसी सोर्स से कितना निकला उसे कैंडल पावर कहते हैं हम। एक पावर मतलब अपनी पावर, किसी ल्यूमिनस बॉडी से कितना ल्यूमन निकला उसे कैंडल पावर कहते हैं। किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, ठीक है, नंबर ऑफ ल्यूमेन कितना इमिटेड किया उसे कहते हैं कैंडल पावर। कैंडल पावर सीधे दिखाते हैं। तो एक कैंडल पावर बराबर होता है 4 पाई ल्यूमेन। ठीक, अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको भी देख लीजिए क्या होता है, बस छोटा सा डिफरेंस। ल्यूमेन या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज है। इसको मत समझिएगा कि ल्यूमिनस क्या लिखा है क्या ल्यूमिनस लिखा है। इसमें एक डिफरेंस है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है वो किसी सोर्स से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए हमको दे दिया गया इतना थीटा एंगल पे हमको निकालना है, कितना निकल रहा है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फ्लक्स
ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक, जिसको कैंडल पावर कहते हैं या फिर कैंडला कहते हैं। यूनिट कैंडल पावर भी होता है या फिर कैंडला। ठीक, एक चीज होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया आप लोगों का मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP। इसको क्या होता है इसका कि किसी कैंडल पावर का एवरेज किसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में जो कैंडल पावर होता है उसका एवरेज, कितना कैंडल पावर निकल रहा है उसका एवरेज it is average power. It is average of candle power all direction on a horizontal plane. All direction on a यानी कि एवरेज कैंडल पावर का एवरेज जो किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में जो कैंडल पावर का एवरेज होता है उससे कहते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। अब आता है MHCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। MHCP ये क्या होता है? टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स emitted by the source emitted by the source in all direction।
बाई 4 पाई। ठीक, जो टोटल क्या होता है, जो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित होता है किसी सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में, उसके और 4 पाई के रेशियो के बराबर होता है, MSCP। अब इसके बाद आता है MHSCP। उसमें क्या होता है, बस एक चीज बस चेंजिंग होता है, यहाँ पे ऑल डायरेक्शन हटा करके हेमी स्फेरिकल हो जाता है। तो ऊपर वाला मिटा दे, बस नहीं वो मिटा दे। हेमी स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल। तो इसको डिनोट करते हैं MHSCP। ठीक, एक क्या होता है, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स emitted by the source in hemispherical by 2 पाई। हेमिस्फेरिकल है यानी आधा, तो 2 पाई हो जाएगा। ये दोनों चीज जरूर याद करिए, हमेशा पूछा जाता है। ये दोनों चीज, दोनों में एक ही अंतर है, ये आर डायरेक्शन होता है, एक हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन होता है। ठीक, अब आता है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर बस थोड़ा सा है, दोनों का रेशियो होता है। रिडक्शन फैक्टर RF इक्वल टू MSCP और MHCP का जो रेशियो होता है उसे रिडक्शन फैक्टर। ठीक, फिर आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन ई से दिखाते हैं, इसको मिटा दे। ई से इसको डिनोट करते हैं, ए होता है ई इक्वल टू 5/A। ठीक, और इसका यूनिट होता है लक्स। ठीक, अब इसकी इफिशिएंसी वाट या ल्यूमन में, इसकी यूनिट होते हैं वाट या ल्यूमन एफिशिएंसी। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट आ गया यूटिलाइजेशन फैक्टर।
देखिए एक अनुपात होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर एक अनुपात होता है। तो यूएफ इज इक्वल टू, कैसे लिखें, ल्यूमेन रिच ऑफ वर्किंग प्लेस। क्या होता है, जो इसका ल्यूमिनस फ्लक्स है वो वर्किंग प्लेस पे जितना पहुंच रहा है उसकी मात्रा, ठीक, बटे और जो सोर्स से ल्यूमेन इमिटेड बाय द सोर्स, इसको URCD। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जो वर्किंग प्लेस पे जो पड़ रहा है, मान लीजिए हमारा वर्किंग प्लेस ये मार्कर है, उस मार्कर पे जितने पड़ रहे हैं उसका अमाउंट, ठीक, और जो है कि जिस जिस ट्यूबलाइट या बल्ब से इस पे पड़ रहा है, मतलब जो लाइट उसका मतलब जितना उससे निकल रहा है, चाहे हमारे यूज में आए या नहीं आए, उसकी मात्रा, ठीक, इमिटेड बाय द सोर्स, उससे कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। मतलब यूटिलाइजेशन मतलब कि कितना यूज हो रहा है उसका, ठीक, और जितना निकल रहा है पूरे, यानी यूजर कह सकते हैं, ये भी कहते हैं यूजर, और कितना टोटल इमिटेड, ये भी कह सकते हैं, ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बाद आता है मेंटेनेंस फैक्टर। तो नीचे लिखा देते हैं, एक होता है मेंटेनेंस, इसको MS से दिखाते हैं, MS, और इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है। इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, जो इल्यूमिनेशन हो रहा है नॉर्मल में वर्किंग कंडीशन पे, उसकी मात्रा, वर्किंग कंडीशन, बाय में इल्यूमिनेशन when जब all the things, ठीक है, all the things are clean। जैसे कि कोई चीज रफ हो, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, पूरा तो प्लेन है, इधर तो रफ है,
स्टिफनेस है कम है, ठीक। तो कह रहा है कि नॉर्मल में जितने इस पे पड़ रहे हैं इल्यूमिनेशन फ्लक्स जितने पड़ रहे हैं और जितने क्लीन आर्क मतलब क्लीन सतह पड़ रहे हैं उसका रेशियो मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर जो कि 0.5 से लेकर के 0.8 तक होता है मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक। अब होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो बहुत गर्मी हो रही है। डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है? मिटा दे इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप लिख सकते हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन लिख सकते हैं। मतलब जब तैयारी में पूछा जाता है तो आप तैयारी कीजिएगा तो तब थोड़ा पूछ ले, इसलिए मैंने बता दिया। डिप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक। इल्यूमिनेशन ऑफ वर्किंग प्लेन एट द इनिशियल स्टोरेज, मतलब अंदर के स्टोरेज में, मतलब कुछ मान लीजिए कोई सत्ता है उसमें कुछ स्टोरेज हो, ठीक। मतलब कि जो एलईडी बल्ब होता है उसको बुझा कर अंधेरे देखिए थोड़ा देर तक जलता है, ठीक। तो उसमें जो जलता है लास्ट का बचा हुआ वर्किंग प्लेन पे, मतलब वो वर्किंग प्लेन है, ठीक। उसमें जो स्टोरेज हो रहा है उसकी मात्रा और इल्यूमिनेशन ऑन वर्किंग प्लेन, और जब पूरा वहां से इमिट हो रहा है उसकी मात्रा, ठीक। जैसे कोई एलईडी बल्ब लिए मान लीजिए, सही बना कोई एलईडी बल्ब लिए, तो पहले जला देते हैं। तो मतलब जलाने पे जो वर्किंग प्लेन पे मान लीजिए उसके जो कवर होता है उसको वर्किंग प्लेन मान लीजिए आप। वर्किंग प्लेन पे कितना पड़ता है चलाने पे लिख लेते हैं। इसको डीएफ से दिखाते हैं। Illumination of working plane, working plane in initial storage,
और इल्यूमिनेशन ऑफ वर्किंग प्लेन, इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन। क्या हुआ कि जितना पहले मतलब जलाने के बाद, बुझाने के बाद जब जितना इनिशियल स्टोरेज हो रहा है उसका मात्रा, और जो बुझाने पर जितना मतलब वहाँ से वर्किंग प्लेन पड़ रहा है उसकी मात्रा के अनुपात को डिफिक्सिएशन फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा। लाइट वेव में 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और उसका रेड का होता है 7500, और ऑरेंज का होता है 6600, और येलो का होता है 6000, और ब्लू का होता है 5400, और नहीं ग्रीन का होता है 5400, ब्लू का होता है 2750, इंडिगो का होता है 4500, और लास्ट में क्या होता है वायलेट। वायलेट का होता है 4000। ठीक, और उसकी सेंसिटिविटी और उसमें वेवलेंथ में ग्राफ खींचें तो ये ऐसे प्राप्त हो रहा था। ठीक, जो 5500 पे मैक्सिमम प्राप्त होता है, 5500 एक स्टार्ट है, ये सेंसिटिविटी है, ये वेवलेंथ है। ठीक, अब ल्यूमिनस फ्लक्स को किसी भी मतलब किसी भी बॉडी से जितना क्वांटिटी में एनर्जी निकलता है उसको कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक, उसको 5 दिखाते हैं। प्लान एंगल, एक चाप होता है। ठीक, चाप और रेडियस के बीच का जो कोण बनता है उससे प्लान एंगल कहते हैं। और थीटा = r बाई रेडियस होता है, तो L/r इसको का यूनिट होता है रेडियन। सॉलिड एंगल कोई ठोस चीज़ होता है, ठोस चीज़ में से बीच में से सेंटर में से एक शंकुआकार कोई भाग काट लेते हैं। तो शंकुआकार में जो हमारा एरिया मतलब क्या नाम उसका वो बनता है एंगल, उससे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एरिया और रेडियस का स्क्वायर का अनुपात होता है। ठीक, और लार्जेस्ट सॉलिड एंगल 4π बराबर होता है। और एक हमने मतलब दिखाया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन, तो W = 2π × 1 - cos θ/2। ठीक, फिर स्टेरेडियन और एरिया और रेडियस का स्क्वायर दोनों बराबर होता है, एक स्टेरेडियन होता है। ठीक, फिर कैंडल पावर का क्या होता है, जो किसी नंबर के रूप में निकलता है, जैसे कि कितना उसमें लिमिट हुआ, इमिटेड हुआ किसी भी सोर्स से, उससे एक कैंडल पावर करते हैं। एक कैंडल पावर बनाता है 4π ल्यूमेन। ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है एक पार्टिकुलर, जैसे उसमें कैंडल पावर में किसी भी सोर्स से निकलता है जो एनर्जी, उससे कैंडल पावर करते हैं। और इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी में से एक ही अंतर है, एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, और इसके बाद आ जाता है हमारा MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, तो MS स्फेरिकल वाला हो गया। स्फेरिकल में होता है जो इमिटेड होता है, मतलब टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स ऑल डायरेक्शन, और उसके 4π के अनुपात की बात होता है। जो इमिट होता है किसी भी डायरेक्शन में उसकी मात्रा और बाई 4π। ठीक, और मीन है स्फेरिकल का होता है जो आधे मतलब हेमी स्फेरिकल में जितना फ्लक्स इमिटेड होता है उसका और उसके 2π के अनुपात के बराबर होता है। रिडक्शन फैक्टर हमने बताया, रिडक्शन फैक्टर MHCP और MHCP का अनुपात होता है। इल्यूमिनेशन बताया E = 5/f। फिर इफिशिएंसी बताया जो लिखना वाट में मापी जाती है। यूटिलाइजेशन फैक्टर वर्किंग प्लेन पर जितना भी मतलब यूटिलाइज हो रहा है, और
फिर जितना इमिटेड हो रहा है सोर्स से उसका अनुपात, ठीक, उपयोग होने वाले और पूरा के अनुपात को। मेंटेनेंस फैक्टर जो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी सतह, किसी भी बॉडी में पड़ रही है, इल्यूमिनेशन हो रहा है, उसका अनुपात, और उसके पूरे जब पूरा मतलब पहले रफ हो, मतलब चाहे गंदा हो चाहे जो हो, तब जो इल्यूमिनेशन हो रहा है उसका, और जब क्लीन हो तब उसका, दोनों के अनुपात को मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर मतलब गंदा, पहले गंदा था, फिर नॉर्मल कंडीशन, फिर साफ करने के बाद उसका अनुपात, ठीक। फिर डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है? इनिशियल स्टोरेज, किसी भी वर्किंग प्लेन पर, किसी भी वर्किंग प्लेन पर अगर आपका कोई मतलब एनर्जी स्टोरेज हो जाता है, उसका अनुपात, और उस वर्किंग प्लेन से जितनी मात्रा में पहले प्राप्त हुआ था, मतलब जितनी मात्रा में हमको निकला था पूरा टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में